Hi guys, welcome back to another new session on Newton's laws of motion। और इस सेशन में हम लोग फिर से एक बहुत ही सिंपल चीज़ की बात करने वाले। बहुत ही सिंपल सा सेशन है, बहुत ही फंडामेंटल सेशन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। बट इसके बिना आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशंस नहीं लिख सकते, ठीक है। दीज आर फंडामेंटल बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो। आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम दिया होता है, पुली प्रॉब्लम्स, वेज प्रॉब्लम्स, कुछ भी दिया होता है आपके पास, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू नो। ओके, जैसे बहुत बार हमारे पास क्वेश्चंस होते, बहुत सारे स्ट्रिंग्स दिए होंगे, हमें टेंशन फाइंड करना होगा एक एक पॉइंट पे। और बहुत बार ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट हमें ये चीज़ें नहीं आती है, राइट। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमें टेंशन कैसे फाइंड करना है किसी भी स्ट्रिंग। अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स से आपके पास एक ब्लॉक दिया है, ठीक है। Oh, now it's looking good. ठीक है, now this block is attached to a string. Okay, let's say I'll call it block A और इसका मास होगा ma, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये है, इसका मास है mb। I hope you must have seen this kind of problem somewhere. आपने न्यूटन्स लॉज और मोशन पढ़ते टाइम ये कभी ना कभी तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट अगर हमें ये चीज़ें पूछ दी जाती है तो बहुत बार हमें ये चीज़ें नहीं आती है, पर ये बहुत ही सिंपल है। मैं आज आपको बताऊंगी किस तरह से हमें किसी भी पॉइंट पे टेंशन फाइंड करनी है। सपोज हमें इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ टी ए, इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। लेट्स से इसको मैं बोलती हूँ टी बी, इसको बोलती हूँ टी सी, ठीक है। तो सपोज हमें टी सी पे फाइंड करना है टेंशन। अब हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है, तो जितने भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे पुली नहीं है, सो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे जो d का जो मास है वो है md, राइट। तो इस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, इस पे एक्ट हो रहा है mdg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो मतलब क्या है आपका, यहाँ पे जो टेंशन है जो कि अपवर्ड्स होगा, जो इसको बैलेंस करा ना, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू mdg, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो tc है वो है मेरा mdg, because the only two forces acting on d is tc, that is upwards, and mdg, that is downwards। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगी tc equals to mdg। Is this clear to everybody? Now let's say आपको फाइंड करना है tb। तो यहाँ पे बैलेंस tb किसको कर रहा है, यहाँ पे क्या वेट्स है, यहाँ पे है c का वेट है डाउनवर्ड्स, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि अच्छा tb तो फिर ऐसे होना चाहिए, tb तो होना चाहिए mcg, राइट। बट नो, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आप गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला वेट नहीं है जो इसको बैलेंस कर रहा है, इसको d को भी बैलेंस करना है, राइट। तो यहाँ पे जो tb होगा वो एक्चुअली होगा mc प्लस md इंटू जी, ठीक है। क्योंकि जो tb है वो अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वो किस को एक्ट कर रहा है, टोटल वेट नीचे कितना है, टोटल वेट है mc प्लस mdg। तो इसलिए यहाँ पे हम जो tb लिखेंगे वो है mc प्लस mdg। आई होप दिस इज़ ईजी, आई होप दिस सीम्स रियली ऑब्वियस, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि tb को तो बस mcg बैलेंस करा है तो फिर ये होना चाहिए, बट ये गलत है, राइट। ये आप मिस्टेक्स एग्जाम्स में कर सकते हो, इसलिए मैं आपको अलग से सेशन में बता रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली नाउ आई वॉन्ट यू टू गेस कि यहाँ पे टी ए क्या होगा, यहाँ पे टी ए क्या होना चाहिए। फॉलोइंग सिमिलर लाइंस, जो टी ए है वो इस पूरे वेट को बैलेंस कर रहा है, राइट। टीबी का भी कर रहा है, बी का भी कर रहा है, सी का भी कर रहा है, डी का भी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू जी होगा जो टी है, राइट। So this is how you find the tension at different points in the string, right? Now let's say
इसी क्वेश्चन में यहाँ पे तो ये सब लोग रेस्ट पे थे, यहाँ पे एक्चुअली कोई मूवमेंट नहीं था। यहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, इसलिए हमने बस मास जो ग्रेविटी थी उसको बैलेंस करा दिया, राइट। सारे फोर्सेस को ऐसे वेट के साथ बैलेंस करा दिया और फाइंड कर लिया। लेट्स से हमने इस पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट में रखा हुआ होता, पूरा सिस्टम जो है हमारा वो एक लिफ्ट में है। यहाँ पे फिर से गलती हो सकती है बच्चों से, ठीक है। दिस लुक्स लाइक अ गुड लिफ्ट, ओके। और जो मेरा एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, वो है मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो क्या होगा, आपको अगर सूडो फोर्सेस के बारे में याद हो तो जब भी कोई चीज़ हमारी एक्सेलरेटेड फ्रेम में होती है, वहाँ पे हम लोग जिस भी डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, उसके ऑपोजिट में हम लोग एक सूडो एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स ऐड करते हैं, राइट। तो जो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप क्या करोगे, जो आपका जी होगा, जो ये जी होगा, ये जी नहीं होके जी इफेक्टिव हो जाएगा। और इफेक्टिव जी क्या होगा, सपोज आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपका जो जी होगा जी माइनस ए होगा, ठीक है। अगर यही एक्सेलरेशन व्हेन एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। अगर मेरा एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मेरा जो जी इफेक्टिव होगा वो जी प्लस ए हो जाएगा। और ये जो इक्वेशंस है इसमें आप जी इफेक्टिव लिखोगे। अगर यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, अगर यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर तो ये सिंपली जी रहेगा, क्योंकि ये ए ज़ीरो रहेगा हर जगह। बट अगर मेरा वो पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, लिफ्ट में है, तो ये कंडीशंस लगेंगी। सो दिस इज मोर ऑफ अ जनरल इक्वेशन, ओके। और जी इफेक्टिव, ऑफ कोर्स जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी इफ ए इज ज़ीरो। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने दो चीज़ों की बात की, यहाँ पे मैंने टेंशन्स बताया है दूसरे पॉइंट्स पे। मैंने बताया कि जो भी टेंशन होगा आपका इस पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास डाउनवर्ड्स, टोटल वेट दैट इज होल्डिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। जैसे टीबी के नीचे 2 मैसेज थे, तो मैंने दो मैसेज ऐड किए। टीए के नीचे 3 मैसेज थे, इसलिए मैंने तीनों मैसेज ऐड किए। दैट इज इक्वल दैट इनटू जी। सो ये मेरा टेंशन है। बट अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो मेरा जो जी होगा, जी के बदले में मैं जी इफेक्टिव लिखूंगी, और this will be the new equations. If the acceleration is downwards, if the lift is moving downwards, मैं उसको subtract करूँगी g के साथ। अगर मेरा acceleration upwards है तो मैं add करूँगी g के साथ। So these were the 2 things I wanted to tell you in this session, and these are really important. So I want you to understand it. If you have any doubts, any queries, please write down in the comments. Okay. That's all about the session. I hope it helped you. अगर ज़रा सा भी हेल्प किया हो तो प्लीज़ लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल कम अप विद अ वेरी सिमिलर सेशन जिसमें आप मिस्टेक्स कर सकते हो, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो बट हमें नहीं आती है। मैं उसके बारे में बात करूँगी नेक्स्ट सेशन में। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू।